इस समय की बेहद ही बड़ी खबर। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग को लेकर बेहद ही बड़ी खबर है। बता दें कि पेंशन भोगियों के लिए बेहद ही बड़ी खबर का मामला है। आपको बता दें कि अच्छी हो या बुरी, हम आपको उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले पेंशन की सारी अपडेट्स आपको दें। पीएलसी न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। यह एकमात्र ऐसी जगह है जहां आपको रिटायरमेंट फंड, पेंशन न्यूज़, ओल्ड पेंशन स्कीम, 8th पे कमीशन एंड एरियर के बारे में सारी जानकारी, पूरी और सच्ची जानकारी मिलेगी। अगर आप पेंशन की उलझी हुई बातों से थक गए हैं तो हम इस शोर को ख़त्म करने के लिए यहाँ हैं। अगले कुछ मिनटों में हम आपको नवीनतम 8th पे कमीशन की खबर को 99% लोगों से बेहतर समझेंगे और आपको अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए अगला सही कदम पता चल जाएगा। आपको बता दें कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से होगा लागू। 18 महीने के एरियर के साथ बढ़ेगी सैलरी। 8th पे कमीशन न्यूज़। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की घोषणा का बहुत ही लंबे समय से इंतजार है। इस आयोग में वेतन को लेकर कई दिक्कतें आ रही हैं। पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रालय की बैठक में महंगाई भत्ता DA और महंगाई राहत DR को बढ़ाने का ऐलान हो गया, लेकिन 8वें वेतन आयोग पर अभी तक कोई अपडेट नहीं मिल पाया है। कब इस आयोग पर गठन होगा, इस पर सस्पेंस अभी तक बरकरार है। सूत्रों से पता चला है अगर यह प्रक्रिया समय से पूरी हो गई तो जुलाई 2027 से नई सैलरी लागू हो जाएगी और इसके साथ ही कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर दिया जा सकता है। आपको बता दें कि जुलाई 2027 तक सैलरी बढ़ोतरी की संभावना है। किसी भी वेतन आयोग की रिपोर्ट्स को तैयार करने में 18 से 24 महीने का समय लगता है। रिपोर्ट्स तैयार होने के बाद सरकार 3 से 9 महीने तक इसकी समीक्षा करती है। पिछली आयोग में भी ऐसा ही किया गया था। 7वें वेतन आयोग फरवरी 2014 में बन गया था, जिससे नवंबर 2015 में रिपोर्ट्स को सौंप दिया गया था। अगर इसी समय सीमा के हिसाब से 8वां वेतन आयोग गठित होता है तो अप्रैल 2027 तक रिपोर्ट्स आ जाएगी। इस प्रकार अग्रय प्रक्रिया तेज हो गई है तो 2026 का अंत या 2027 की शुरुआत तक यह हो सकता है। 18 महीने का मिल सकता है एरियर। आपको बता दें कि अगर इसका प्रभाव 1 जनवरी 2026 से माना जाता है तो रिपोर्ट्स जुलाई 2027 में लागू हो जाएगी। तो इस तरह कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो 18 महीने का एरियर और जुलाई 2027 से सैलरी बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे सभी कर्मचारियों के लिए बेहतर स्थिति, बेस्ट केस सिनेरियो माना जाएगा। इस समय की बड़ी वजह TOR अपूर्व न होना। कैबिनेट ने इस आयोग को गठन के लिए जनवरी 2025 में मंजूरी दे दी है, लेकिन अब तक इसे जारी नहीं किया गया है, जिसकी वजह टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR का अपूर्व न होना है। इसी के माध्यम से आयोग के काम का ढांचा तय किया जाता है। सरकार ने जनवरी में नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM से इनपुट मांगे थे, जिनकी सिफारिश जनवरी में भेज दी थी। NCJCM को ही केंद्रीय कर्मचारियों का शीर्ष माना जा रहा है। आपको बता दें कि क्या है NCJCM की राय। शिव गोपाल मिश्रा, जो कि संगठन के महासचिव हैं, ने अगस्त में मीडिया रिपोर्ट्स में बताया कि उम्मीद है TOR जल्दी ही लागू हो जाएगा। दिवाली से पहले ही इस पर कोई भी ऐलान किया जा सकता है। अभी तक सरकार की ओर से कोई भी इसकी घोषणा नहीं की गई है। इस समय की बेहद ही बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की घोषणा का बहुत ही लंबे समय से इंतजार है। इस आयोग में वेतन को लेकर कई दिक्कतें आ रही हैं। पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रालय की बैठक में महंगाई भत्ता DA और DAR राहत को बढ़ाने की ऐलान हो गया, लेकिन 8वें वेतन आयोग पर अभी तक कोई अपडेट नहीं मिल पाया है। कब आयोग का गठन होगा,
इस पर सस्पेंस अभी तक बरकरार है। सूत्रों से पता चला है अगर यह प्रक्रिया समय से पूरी हो गई तो जुलाई 2027 से नई सैलरी लागू हो जाएगी और इसके साथ ही कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर दिया जा सकता है। इस समय की बेहद ही बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। जानकारों का मानना है कि नए वेतन वृद्धि को लागू होने में 2 से 3 साल का समय लग सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से 8वें पे कमीशन की घोषणा की जा चुकी है, जिसका इंतजार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन पाने वाले कर रहे हैं। हालांकि आयोग गठन की प्रक्रिया बहुत ही धीमी है, जिसके कारण केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। अभी तक आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंसेस भी तय नहीं किए गए हैं। TOR में इस बात की जानकारी होती है कि आयोग किन मुद्दों पर काम करेगा, जिसमें पेंशन भत्ता और वेतन में बदलाव की जानकारी शामिल की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई थी। हालांकि अभी तक इस विषय पर ज़्यादा काम नहीं हुआ है। नए वेतन सिस्टम को लागू होने में कितना समय लगेगा? आपको बता दें कि नए वेतन सिस्टम को लागू होने में 2 से 3 सालों का समय लग सकता है। हालांकि कितने समय ये बदलाव होंगे, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। जैसा कि 7वें वेतन आयोग के समय हुआ था, इसे देखते हुए लग रहा है कि वेतन वृद्धि में 2-3 सालों का समय लगेगा। उदाहरण के लिए फरवरी 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ। आयोग ने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इसके बाद 2016 में 7वां वेतन आयोग वृद्धि लागू हो पाया। अगर हम इस पैटर्न को भी फॉलो करें तो 2027 तक वेतन वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है। कर्मचारियों को नहीं होगा नुकसान। सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग को लागू करने में अगर समय लग भी जाता है तो इसका नुकसान कर्मचारियों को नहीं होगा। सरकार एरियर बकाया भुगतान के रूप में अपने कर्मचारियों को पैसे का भुगतान करेगी। उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग के समय हुई देरी का सरकार ने भुगतान किया था, यानी कि कर्मचारियों को किसी भी तरह की आर्थिक हानि नहीं होगी। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें PLC न्यूज़ नेटवर्क और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।